नमस्कार, मैं माहिन पठान और आप देख रहे हैं कारा न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन। रामटेक विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को टिकट न मिलने एवं पूर्व विधायक डी मल्लिकार्जुन रेड्डी को पार्टी से निलंबित किए जाने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गंगा भवनम में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के 512 पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक इस्तीफा दिया गया है। भाजपा से निलंबित पूर्व विधायक डी मल्लिकार्जुन रेड्डी पर संगठन के द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी निर्माण हुई है। इसी नाराजगी को लेकर रामटेक में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सामूहिक इस्तीफा दिया गया है, जिसमें जिला पदाधिकारियों से लेकर बूथ प्रमुख एवं भाजपा कार्यकर्ताओं का समावेश है। ज्ञात हो कि पूर्व विधायक डी मल्लिकार्जुन रेड्डी ने कार्यकर्ताओं के कहने पर निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। वर्तमान समय में महायुति के उम्मीदवार के रूप में एडवोकेट आशीष जायसवाल को उम्मीदवारी दी गई है, जिसमें पूर्व विधायक डी मल्लिकार्जुन रेड्डी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि महायुति के उम्मीदवार मुश्किल में आ गए हैं। बूथ प्रमुख कार्यकर्ता जो गए 30-35 साल से एक बीजेपी के कमल का आमदारकी का जो राह देख रहे थे, उनके सम्मान में आज का मेड़ावा है। तो हमारी ये मांग है कि रेड्डी साहब की कार्रवाई वापस ली जाए। जो भी पक्षाच्या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जो उनके स्टेटमेंट से ये हुआ है, अपमान हुआ है, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। रेड्डी साहब भी खुद माफी मांगने वाले हैं, क्योंकि वो हिंदी भाषिक है। मराठी बोलते समय उनके हाथ से कुछ ये हो गया है, लेकिन उनकी जो मांग थी वो रास्ता मांग है। क्योंकि अगर हम कमल के लिए काम कर रहे हैं, कमल के चिन्ह के लिए हम अगर समझ लो सम्मान से काम कर रहे हैं, अपना घरदार छोड़ के काम कर रहे हैं, तो इस विधानसभा क्षेत्र में कमल का चिन्ह चाहिए, हमारी मांग है। अभी भी बेबी फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, इसलिए हमारी मांग है हमारे महायुति से, हमारे फडणवीस साहब से, हमारे बावनकुळे साहब से कि ये कमल के टिकट को ये विधानसभा छूटना चाहिए और उम्मीदवार भी भाजपा परिवार में से रहना चाहिए। भाजपा परिवार भी ताकतवर उम्मीदवार है और हमारे परिवार के बड़े सदस्य को जो है यहाँ पे निलंबन की कार्रवाई वो रद्द होना चाहिए, क्योंकि इससे जनभावना भी दुखी है और विधानसभा में भी जो है बहुत अच्छे नाराजगी के सूर चल रहे हैं। गत 35-30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का जो शुरुआत थी वो रेड्डी साहब ने यहाँ पर करी और गरीबों की सेवाओं के साथ में मैं तो ये चाहता हूँ कि जो निलंबन हुआ है साहब का, रेड्डी साहब का, ये वरिष्ठ लोगों ने, पदाधिकारियों ने वापस लेना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने राजनीति ज्यादा समाज सेवा किया। एम्बुलेंस से लेके गरीबों को पोशाक वितरण किए, किताबें वितरण करे और भी ढेर सारी सेवाएं। और विदर्भ में इतना मजबूत नेता भारतीय जनता पार्टी जो अपनी संपत्ति का नुकसान करके लोगों की सेवा का उनको नशा है, लोगों की सेवा ही उनका लक्ष्य है, मानव सेवा ईश्वरीय सेवा उनका, इस मिशन पे वो काम करते हैं। मैं चाहता हूँ वरिष्ठों को पुनर्विचार करना चाहिए कि निलंबन का है, क्योंकि जो युति का कैंडिडेट जो अभी घोषित किए जायसवाल, ये व्यक्ति युति धर्म निभाने में अकार्यक्षम है। अभी तक के इतिहास यह रहा कि आज तक के उनने युति का धर्म का पालन नहीं किया है। मैं ये चाहता हूँ कि उस व्यक्ति का टिकट जो घोषणा किया शिंदे साहब ने वापस हो और रेड्डी साहब को उस टिकट की घोषणा करें। तो भारतीय जनता पार्टी से निलंबन के कार्रवाई के समर्थन में यह मीटिंग चल रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ। पिछले 28 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आता क्या सही बात करने के लिए कोई निलंबन की जाती है, चर्चा की जाती है, चर्चा करके उसका कोई सुझाव निकालना चाहिए, उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। निलंबन करके भारतीय जनता पार्टी के और महायुति के उम्मीदवार अड़चन में आ गए नागपुर जिले में। मैं एक में ऐसा आमदार हूँ जो सामाजिक क्षेत्र से राजकारण में आया हूँ और राजनीति करते करते अनेक तबके के लोगों को, सभी धर्म, सभी समाज के लोगों को मदद किया। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैंने कोई टिकट नहीं मांगी थी। मैं रामटेक के विधानसभा में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले बंडखोर आमदार आशीष जायसवाल को फिर से महायुति का उम्मीदवार देने के विरोध में मैंने एक आवाज उठाई। मुझे बुला के बात करना चाहिए था। प्रदेश के हमारे अध्यक्ष है, प्रदेश के हमारे नेता, इन्होंने मेरे से चर्चा करना चाहिए। कारण न्यूज़ के लिए रामटेक से अजय मेहर को लेकर रिपोर्ट। Srivalli Infra, your success, our dreams.
अब आपके सपनों का घर होगा अपना। आज ही अपने सपनों का प्लॉट बुक करें श्रीवल्ली इंफ्रा के साथ। वर्धा रोड नागपुर में मात्र 9,90,000 से शुरू। महारेरा रजिस्टर्ड लेआउट, सुकली हिंगना, झरी वर्धा रोड, पांचरी फार्म, शंकरपुर, बुट्टीबोरी, मोहगांव, जामठा, मिहान जैसे लोकेशन पर पाएं विशेष सुविधाएं जैसे सीमेंट रोड, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी विद अट्रैक्टिव गेट एंड मेनी मोर फैसिलिटीज आर अवेलेबल. 80% bank finance are also available. For more details, please contact 0712 350 7162. Office address F2122 Jayanti Nagri 4 above Purti Super Bazaar, Manish Nagar, Besa Road, Nagpur.